हरलीन देओल ने जायंट्स की मुश्किल चुनौती का सामना किया। हरलीन देओल ने अपनी टीम को 70 रनों की नाबाद जीत दिलाई। हरलीन देओल ने 49 गेंदों में नाबाद 70 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत गुजरात जायंट्स ने लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के 177 रनों को हरा दिया। 3 गेंद शेष रहते हासिल की गई इस जीत ने कैपिटल्स के लगातार 3 मैचों के विजयी क्रम को तोड़ दिया और जायंट्स को अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। एक ऐसे मुकाबले में जो अपने रन टाइम के दौरान एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ता रहा, जायंट्स ने एक महत्वपूर्ण टॉस जीता और पावर प्ले खत्म होने के बाद से ही 10 ओवर का पीछा करने के लिए कई पावर हिटर्स पर निर्भर रहना पड़ा, जबकि देओल ने दूसरा छोर संभाले रखा। ओस के साथ पीछा करने के लाभ के बावजूद गेंदबाजी योजनाओं में गंभीर रूप से बाधा डालने के बावजूद जायंट्स ने समीकरण को जटिल होने दिया, क्योंकि वे पावर प्ले में केवल 38 रन ही बना पाए। एक समय पर देओल और बेथ मूनी की जोड़ी मुश्किल से 1 रन ए बॉल पर चल रही थी, जबकि दोनों ने 15 से अधिक गेंदों का सामना किया था। 9वें ओवर में एनाबेल सदरलैंड द्वारा फेंके गए ओवर में मूनी ने 2 चौके लगाए, जिसके बाद देओल ने भी एक चौका लगाकर ओवर को 15 रन पर पहुंचा दिया। फिर भी अगर कैपिटल्स ने अपने कुछ आधे मौकों को भुनाया होता तो जायंट्स की जीत की संभावना बहुत अलग होती। देओल को 27 रन पर जीवनदान मिला जब शेफाली वर्मा ने लॉन्ग ऑफ पर कैच टपका दिया। 34 रन पर होने पर वह एक बार फिर बच गई, क्योंकि टाइटस साधु ने सीधा हिट मिस कर दिया। जब सदरलैंड ने बाद में अपने फॉलो थ्रू पर रिफ्लेक्स कैच एंड बोल्ड चांस को भुनाया तो आमतौर पर अडिग रहने वाली कैपिटल्स के खिलाफ संकेत थे। जैसा कि हुआ, जायंट्स को दूसरे खिलाड़ी से सही गति मिली, जिसकी शुरुआत एशले गार्डनर के 13 गेंदों पर 22 रन से हुई, जिसमें मारिजाने काप और सदरलैंड की गेंदों पर लगाए गए छक्के शामिल थे। अंतिम 5 ओवरों में स्कोर 55 रन पर आ गया था, लेकिन गार्डनर शिखा पांडे की एक फ्रेंडली शॉट बॉल को डीप स्क्वायर लेग पर सीधा मारने के बाद आउट हो गई। लेकिन डिएंड्रा डॉटिन ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर पारी को संभाला। इसके बाद उन्होंने 18 ओवर में जेस जोनासन के खिलाफ स्लॉप स्वीप की तिकड़ी खेली और 4, 6 और 4 रन बनाए, लेकिन इसके बाद जेमिमा रोड्रिगस के शानदार डाइविंग कैच पर आउट हो गई और 10 गेंदों में 24 रन बनाकर फिर से ऐसा करने की कोशिश की। इस समय तक खेल का नतीजा तय हो चुका था, लेकिन एक और मोड़ तब आया जब फोबे लिचफील्ड ने पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन पर आसान कैच लपका। उस समय जायंट्स को 12 गेंदों पर केवल 16 रन चाहिए थे, लेकिन शिखा पांडे ने 7 गेंदों पर 13 रन बनाकर यह समीकरण बना दिया। इससे पहले काशवी गौतम ने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर सबसे महत्वपूर्ण शॉट लगाया। हरलीन ने अंतिम ओवर की पहली गेंद पर बाउंड्री लगाकर लक्ष्य का पीछा करना प्रभावी ढंग से बंद कर दिया। शाम को पहले लैनिंग और शेफाली वर्मा की शानदार और तेज जोड़ी ने डीसी को ओस प्रूफ स्कोर बनाने के लिए बेहतरीन शॉट देने के लिए शुरुआती आदान प्रदान में एक परिचित लय दिखाई। उनकी 83 रन की ओपनिंग साझेदारी की खासियत ये थी कि दोनों बल्लेबाजों ने लाइन के पार, रिंग फील्डर्स के बीच से और ऊपर से कैसे रन बनाए। 2 ओवर के बाद कैपिटल्स ने बोर्ड पर 26 रन बनाए, जिसमें 2 बल्लेबाज आउट हो गए और व्यक्तिगत हाईलाइट रील बनाई। अगर लैनिंग ने डिएंड्रा डॉटिन की गेंद पर 3 चौके लगाए तो वर्मा ने काशवी गौतम के खिलाफ लॉन्ग ऑफ पर 1 चौका और 1 छक्का लगाकर जवाब दिया। इस जोड़ी ने पावर प्ले में 8 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन जायंट्स के लिए थोड़ी जीत हुई, क्योंकि बाएं हाथ की स्पिनर तनुजा कंवर ने कम से कम एक छोर से स्कोरिंग को कम किया। कंवर ने अपने पहले 2 ओवरों में सिर्फ 10 रन दिए, लेकिन कैपिटल्स ने 6 ओवरों के बाद भी 51 रन बनाए। इस WPL 2025 में फील्डिंग प्रतिबंधों के दौरान 5वीं बार उन्होंने 50 का आंकड़ा पार किया। यह इस प्रतियोगिता में लैनिंग और वर्मा की 1-250 प्लस की साझेदारी भी थी, जबकि अगली सर्वश्रेष्ठ जोड़ी 7 रन पीछे थी। जब ज्यादा फील्डर बाउंड्री रोप से चिपके हुए थे, तब भी स्कोरिंग दर में कोई कमी नहीं आई। लैनिंग ने मेघना सिंह के खिलाफ ऑफसाइड रिंग को 2 भागों में विभाजित करके चौका लगाया, जबकि वर्मा ने एक्स्ट्रा कवर पर छक्का लगाकर अपनी स्थिति बनाए रखी। वर्मा ने एश गार्डनर के खिलाफ लॉन्ग ऑफ पर 1 और छक्का लगाया, इससे पहले कि वह मेघना की एक धीमी गेंद को मिस करने के बाद टूर्नामेंट के इतिहास में अपना 50वां छक्का लगाने की कोशिश में 27 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गईं। जायंट्स ने 2 शांत ओवरों के साथ वापसी की और 1-1 ओवर में लैनिंग को लगभग पकड़ ही लिया था, जब हरलीन देओल ने एक सनसनीखेज कैच लपक लिया था, लेकिन गेंद उनके कोहनी के टफ से टकराने के बाद बाहर निकल गई। लैनिंग ने आगे बढ़ते हुए 35 गेंदों में 1 छक्के के साथ अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ फॉर्म में चल रही जेस जोनासन ने स्टंपिंग का मौका गंवा दिया, लेकिन 1-3 ओवर में डॉटिन ने उन्हें बोल्ड कर दिया, जिससे वह इसका फायदा नहीं उठा सकी। जायंट्स ने विपक्षी टीम को डेथ ओवरों में कोई गति नहीं लेने दी और जेमिमा रोड्रिगस और एनाबेल सदरलैंड को सस्ते में आउट कर दिया। लैनिंग अभी भी पारी को जरूरी गति देने के लिए तैयार थी और यहां तक कि पारी में 2 गेंद शेष रहते 92 रन पर आउट होने से पहले पहली WPL शतक बनाने की धमकी भी दे रही थी। उसने 15 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन यह रात के लिए पर्याप्त नहीं था।
संक्षिप्त स्कोर, दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 177 फिफ्थ्स, मेग लैनी 92, शेफाली वर्मा 40, मेघना सिंह 3-35, गुजरात जायंट्स से 19.3 ओवर में 178 फिफ्थ्स, हरलीन देओल 70, डिएंड्रा डॉटन 24, शिखा पांडे 2-31 से 5 विकेट से हार गई।